हेलो फ्रेंड्स। लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, सब फ्री हैं, तो मैं भी फ्री थी। सोचा कुछ सफाई कर लूँ। सफाई करते करते सामने आई ये डायरी। मेरे दिल के बहुत करीब है डायरी, क्योंकि इसमें कुछ पोइम्स हैं जो मैंने लिखी थी मेरे कॉलेज टाइम में, और एक पोइम है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इसलिए है क्योंकि उसे मैंने तब लिखा था जब मुझे थोड़ी थोड़ी राजनीति की समझ आनी शुरू हो गई थी, और इसलिए भी क्योंकि स्टेज पर बोली गई सबसे पहली पोइम ये थी मेरी, तो सोचा आपसे शेयर कर दूँ। अच्छी है, कॉमेडी पोइम है, कुछ पंचेस भी हैं, और एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। ये पोइम मैंने लगभग 10-12 साल पहले लिखी थी, तो जाहिर सी बात है उस टाइम की कंडीशंस इसमें होंगी, तो आप उस टाइम से आप उसको मैच करके देखिएगा। तो मैं बताना चाहती हूँ, ये पोइम है एक नेताजी के लिए। एक नेताजी ऐसे जो कि स्वर्ग में चले गए थे, और स्वर्ग में जाके उनके साथ क्या होता है वो आपको इस पोइम में मिलेगा। अप्सराएं हैं, इंद्र भगवान हैं, चुनाव है। तो शुरू करती हूँ मैं। एक बार स्वर्ग में कोहराम मच गया, एक बार स्वर्ग में कोहराम मच गया। नेता स्वर्ग के सीढ़ी पर चढ़ गया, देवताओं में करुण क्रंदन छा गया। देवताओं में करुण क्रंदन छा गया, स्वर्ग में तो मानो भूकंप ही आ गया। इंद्र का सिंहासन भी हिल गया, इंद्र का सिंहासन भी हिल गया। शिवजी का तीसरा नेत्र खुल गया। मूषक राज कहीं जाकर दुबक गए, गणेश जी बिना सवारी के ही रह गए। अप्सराएं दौड़ी दौड़ी आई, स्वर्ग में नेता कभी देखा नहीं था भाई। लाइन में लगकर 2 दिन बाद बारी आई, नेताजी के दर्शन करके हर्षाई। तभी ब्रह्मा जी की आकाशवाणी दी सुनाई, ये नेता जैसी चीज मैंने तो नहीं बनाई। 84 लाख योनियों में ये स्थान ना पाता है, लगता है जैसे ये यमराज के कोई भ्राता है। ये तो कलयुग का जन्मा है, ये तो कलयुग का जन्मा है। काले वस्त्रों वाला सफेद कपड़ों में पनपा है। इससे जरा बच के रहना स्वर्गवासियों, भगवान भी इसका पार ना पा सका है। नेताजी चढ़ने के बाद सीढ़ी हजार, नेताजी चढ़ने के बाद सीढ़ी हजार। संभाल नहीं पाए मोटे शरीर का भार। विराजकर इंद्र के सिंहासन पर बोले, भाई बाकी नेताओं की तरह नहीं है हमारे आचार विचार। थोड़ी सी भूख लगी है आज, बस मंगा दो धरती का सारा अनाज। और साथ में 5-10 बैंक भी लूटते आना, चाय पानी भी तो है करवाना। देखा जब नेताजी को इंद्र देवता खिसिया गए। बोले, नेताओं को तो स्वर्ग अलाउ नहीं करता, आप यहाँ कैसे आ गए। बोले नेताजी मंजिल तो हमारी नरक ही है, सोचा स्वर्ग का भी दौरा कर आते हैं। वहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो यहीं पर आखिरी भाषण दे आते हैं। अब अप्सराओं ने नृत्य शुरू कर दिया, नेताजी का तो मूड ही बिगड़ गया। बोले, मेनका रंभा, तुम्हें किसने नर्तकी बनाकर दरबार में नचवा लिया। ओम शांति ओम की दीपिका की तरह बस धिनता ना दिखा दिया। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव तुम पर कब आएगा। अरे कोई आइटम सॉन्ग दिखाकर हमारा दिल लुभाना था, नाचना ही है तो पहले राखी सावंत या मल्लिका से तो सीख कर आना था। अप्सराएं विनय भाव से बोली, सर वो सब तो कहीं और ही है, और स्वर्ग से वहां पर आवागमन अलाउड नहीं है। नेताजी बोले, हमारी परमिशन है, तुम जाओ। नेताजी बोले, हमारी परमिशन है, तुम जाओ। है कोई माई का लाल तो उसे रोक के तो दिखाओ। बाहर बोलेरो खड़ी है, उसमें चढ़ जा। लाल बत्ती की गाड़ी है, मर्जी जहां पहुंच जा। हम भी तो यमराज से स्पेशल परमिट लेकर आए हैं, पूछो जाकर उनसे, धरती से उनके पास इतने टारगेट किसने भिजवाए हैं। हर बम विस्फोट में उनसे हमारी सांठ-गांठ है। नाम आतंकवादियों का आता है, सबसे बड़े आतंकवादी तो हम आप हैं। दुनिया में जितने भी काले कांड हैं, उन सब में हमारा ही तो हाथ है।
यमराज तो हमारे छोटे भाई हैं, उनकी पर्सनैलिटी हमसे ही तो आई है। हम चारा घोटाला करते हैं, हम चारा घोटाला करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, बाल धूप में सफ़ेद हो गए, अब अनुभवी खुद को बतलाते हैं। हर रोज़ नए घोटालों में, हर रोज़ नए घोटालों में माना हम फंस जाते हैं, पर हम तो चिकने खड़े हैं, गाली खाकर भी मुस्कुराते हैं। हम राज करते हैं राजनीति पर, हम राज करते हैं राजनीति पर, देश को तोड़ने वाले हैं, पूरी मुंबई में तबाही मचाकर अब छठ पूजा के रखवाले हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में हम, कॉमनवेल्थ खेलों में हम भ्रष्टाचार फैलाते हैं। आम आदमी का पैसा देखो किस सफाई से खाते हैं। अप्सराएं विस्मित थी, अप्सराएं विस्मित थी, जाने किस छत का ये आटा खाता है। समझ में हमें कुछ आता नहीं, सब ऊपर से ही जाता है। हम ठहरे स्वर्ग के भोले पंछी, हम ठहरे स्वर्ग के भोले पंछी, कलयुग से हमें क्या काम है। ये तो बताओ स्वर्ग की वेटिंग लिस्ट में किस नंबर पे तुम्हारा नाम है। अरे ये तो बताओ स्वर्ग की वेटिंग लिस्ट में किस नंबर पे तुम्हारा नाम है। नेताजी बोले, हे अप्सराओं, नंबर से तुम्हें क्या है सरोकार। आरक्षित वर्ग में आते हैं, हर जगह ही है पहला स्थान। स्वर्गवासियों ने पूछा, स्वर्गवासियों ने पूछा, ये आरक्षण क्या भला है। समझाया नेताजी ने, ये तो कुर्सी पाने की एक कला है। इसके ही दम पर तो, इसके ही दम पर तो हम लोगों को भिड़वाते हैं। आने जाने कुछ है नहीं, बस अपनी रोटियां सेकते जाते हैं। इंद्र विनय भाव से बोले, इंद्र विनय भाव से बोले, यहाँ पधारने का मंतव्य तो बताइए। नेताजी झट से बोल पड़े, हमारी इच्छा है यहाँ चुनाव करवाइए। इंद्र बोले, 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता तो हमारे ही साथ हैं। नेताजी फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। नेताजी बोले, हे बादलों के देवता और गॉड ऑफ क्लाउड, घमंड ना कर, डोंट बी प्राउड। 1 लाख अप्सराएं, 1 लाख अप्सराएं और 1 अरब नरकवासी, 1 लाख अप्सराएं और 1 अरब नरकवासी तो अब हमारे ही साथ हैं। देवताओं को आप रख लो, बहुमत तो हमारे पास है। फिर वही हुआ, फिर वही हुआ जिसकी इंद्र ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब इंद्र देवता की पदवी नेताजी को मिल चुकी थी। ऐरावत हाथी की जगह, ऐरावत हाथी की जगह नया चार्टर्ड प्लेन आ गया। स्वर्ग के इतिहास में भी अब नेता अपना नाम दर्ज करवा गया। इसीलिए तो कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं, नेताजी आप कमाल हैं, हर जगह जल रही, बस आपके ही नाम की मशाल है। बोलो स्वर्गवासी नेताजी की। धन्यवाद।